हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंस, कौन से फैक्टर्स हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के, क्या कॉजेस होते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के, मतलब किन रीजन की वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव हो जाता है, क्या रेमेडीज होती है जिससे कि आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस को बताता है कि किसी भी देश के अंदर कितने वैल्यू का गुड्स इंपोर्ट हुआ है और एक्सपोर्ट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। मतलब एक साल के अंदर हम मेनली कैलकुलेट करते हैं कि कितना गुड्स बाहर की कंट्री से आपके देश में आए, लाइक इंडिया में आए हैं, और इंडिया से कितना गुड्स बाहर गया, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बताता है। तो इसमें सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिखा जाता है जो भी विजिबल आइटम होते हैं, मतलब जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, मेनली उन्हीं का रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ये डिफरेंस को बताता है किसी भी देश के अंदर कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सारी चीज़ों को हम जो रिकॉर्ड रखते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखते हैं, पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स का रखा जाता है, बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने सर्विसेज, कैपिटल, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा था। ये उसी का एक कंपोनेंट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी लिखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इकोनॉमी का इंडिकेटर है जिससे कि आप आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पता करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब कि आपके देश से जो गुड्स है वो बाहर जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट के आप दूसरी देशों से जो भी चीज़ें आपके देश में बुला रहे हैं वो इंपोर्ट, लाइक पेट्रोल, ऑयल आप बुलाते हैं, वो सब क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये आइटम्स इंक्लूड रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट आपकी पेमेंट वाली चीज़ है डेबिट में, और जो भी आपकी रिसिप्ट है वो क्रेडिट में। तो डेबिट में आपके फॉरेन और रेट्स, जो भी विदेशी सहायता है, इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक स्पेंडिंग, जो भी चीज़ें आपने इंपोर्ट की है या कुछ भी घरेलू खर्चे किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है अब्रॉड में, वो भी आपके पास से पैसा गया, तो वो सब क्या हुआ, पेमेंट वाले आइटम डेबिट में। वही क्रेडिट में आपके आइटम्स आते हैं एक्सपोर्ट, कि आपने गुड्स को अपनी कंट्री से बाहर भेजा है। फॉरेन स्पेंडिंग मतलब फॉरेन से लोगों ने आके आपके देश में स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, तो वो सब क्रेडिट के अंदर। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो इसके लिए जब हम इनका बैलेंस करते हैं तो तीन सिचुएशन आती है जिसको कि टाइप्स बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के, जिसमें कि आपका एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट कम होगा, तो आपके फेवर में होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। वहीं अगर डेबिट ज़्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो आपके अनफेवर में होता है, आप नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट ज़्यादा करने, आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया। वहीं अगर दोनों इक्वल होता है तो बैलेंस में रहता है। तो फर्स्ट आता है पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, मतलब आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और इंपोर्ट कम किया। तो ये वो सिचुएशन होती है जब आपने गुड्स को बाहर ज़्यादा भेजा है और वहाँ से बुलाया कम है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को बताता है। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड सरप्लस भी बोला जाता है, जहाँ पे आपकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू रहती है वो इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा है। सेकेंड टाइप आता है नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया, दूसरे देशों से तो ज़्यादा चीज़ें बुलाई हैं पर आपने भेजी कम है, एक्सपोर्ट कम किया, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको ट्रेड डेफिशिएट और ट्रेड गैप भी बोला जाता है। थर्ड आता है बैलेंस्ड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे कि जो भी आपका विजिबल एक्सपोर्ट था वो एग्जैक्टली इंपोर्ट के इक्वल होता है, मतलब जितनी चीज़ें आपने बुलाई हैं उतनी ही भेजिए। पर ये बहुत कम सिचुएशन में होता है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव ही होंगे। तो ये बैलेंस सिचुएशन को बताता है कि ना आपको पेमेंट लेना है ना देना है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के। फर्स्ट आता है ये बताता है कि आपका देश कैसे कॉम्पीट कर पा रहा है ग्लोबल मार्केट प्लेस में। मतलब अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा तो आप अच्छी पोजीशन में, नेगेटिव होगा तो आप नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में। सेकेंड आता है जो आईटी सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो डिटरमाइन करता है कि आपकी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है और आपके रिलेशंस कैसे हैं पूरी दुनिया के साथ में। अगर आप उन चीज़ों में अच्छे हैं
तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी इकोनॉमी हेल्थ भी अच्छी होगी, और नहीं है तो नहीं होंगे। इसके अंदर आपके फिजिकल गुड्स और इंटेंजिबल सर्विसेज इंक्लूड रहती है। फिजिकल गुड्स जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकल गुड्स, या टेंजिबल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जिनको भी आप देख सकते हैं, वो इंक्लूड रहता है। और नेक्स्ट आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पीस होता है ग्लोबल पजल को समझने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को। फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कितनी कॉस्ट है, उनके बीच में कंपेयर करना। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं और से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बुला रहे हैं, आप खुद ही उन चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि आपको इंपोर्ट भी ना करना पड़े और उसकी कॉस्ट भी कम हो। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट्स। जो करेंसी के बदले एक्सचेंज रेट होती है, मतलब कि आपको कितने पैसे देने हैं जब आप दूसरे देश के पैसे ले सकते हैं। कि आपको 85 रुपीज देना अगर आपको $1 लेना है, तो वो उस एक्सचेंज रेट को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं गुड्स का, उनमें किन चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट लाइक रॉ मटेरियल। आपको देखना है कि जो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है और वो कितने अवेलेबल है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज। जब भी आप चीज़ों को बुला रहे हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का पैसा होना चाहिए जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को कितने प्राइस में दे रहे हैं। अगर वो कम में दे रहा है, आप ज़्यादा प्राइस में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग नहीं खरीदेंगे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कॉजेस होते हैं, क्या रीजन होते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के। मतलब जब आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया है, तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका पहला रीजन है कि आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, क्योंकि जितना आपको एक्सपोर्ट करना था आपने बाहर लोगों को तो इतनी चीज़ें नहीं बेची है, दूसरे देशों को नहीं बेची है, पर आपने वहाँ से बहुत ज़्यादा बुला लिया। जैसे कि इंडिया में ऑयल नहीं होता है, पेट्रोल नहीं होता, तो वो आप बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कम कर रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है लो प्रोडक्शन। आपका देश जो भी चीज़ें बना रहा है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट आता है हाई पॉपुलेशन। जो देश की जनसंख्या वो बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप इंपोर्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि आप कंज्यूमर गुड्स को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने हैं, महंगे हैं, फिर भी आप उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी करेंसी की कितनी वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, तो आपको ज़्यादा करेंसी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा है तो आप फायदे में रहेंगे कि आप कम करेंसी दे के भी ज़्यादा चीज़ों को बुला सकते हैं। और इंक्रीज होना ऑयल के प्राइस में, क्योंकि ऑयल आपके पास है ही नहीं, वो एक मेन रीज़न होता है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या रेमेडीज होती है जिससे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब जो अनफेवरेबल है उसको बैलेंस कर सकते हैं या फेवरेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या आपको सुधार करने होंगे। तो फर्स्ट आता है आपको इंपोर्ट को कम करना है, मतलब बाहर से चीज़ों को कम बुलाना है, आप खुद प्रोडक्शन करें और यूज़ करें। नेक्स्ट आता है मोर ट्रेड एग्रीमेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स करें और देशों के साथ में, ताकि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, उसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स को फ्री कर देती है, ताकि लोग और इनकरेज हो एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर मार्केट। आप नए नए मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप उनको कवर कर सकें, उनको एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है स्पेशल स्कीम्स। आप कुछ स्कीम्स चला सकते हैं जिनका यूज़ करने के लिए भी लोग इंपोर्ट करने लग जाएंगे, तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट आता है ऑयल का जो यूज़ है उसको कम कर दे, क्योंकि ऑयल हमारे पास होता ही नहीं, इंडिया में होता ही नहीं, वो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो अगर आप उसके यूजेस को कम कर देंगे तो इंपोर्ट ही कम होगा। तो ये कुछ रेमेडीज है जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स, क्या कॉजेस होते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के, और क्या रेमेडीज होती है जिससे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।